हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट के क्षेत्र में। एयरपोर्ट क्षेत्र के अंदर इस फील्ड में आप फायर फाइटिंग में कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं और देश और विदेश में आप नौकरी पा सकते हैं। एयरपोर्ट के क्षेत्र में फायर फाइटिंग से रिलेटेड दो कोर्स संचालित होते हैं। पहला जो कोर्स है वो आपका 4 महीने का होता था, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI जो है वो करवाती थी, जो खुद यानी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा था, जिसके माध्यम से आपको कोर्स करवाया जाता था 4 महीने का, और उसके बाद आपको ओनली एयरपोर्ट पे ही आपकी प्लेसमेंट करवाई जाती थी। तो 4 महीने का जो कोर्स था वो केवल एयरपोर्ट पे ही AAI में मान्य था। उसके अलावा उस कोर्स को बेनिफिट नहीं था, क्योंकि किसी भी आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो फायर फाइटिंग क्षेत्र में आपका बेसिक 6 महीने का कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसलिए ये कोर्स अभी फ़िलहाल जो AI का है, ये इसके अलावा एयरपोर्ट क्षेत्र में 12वीं के साथ साथ आपके पास इसमें लाइट जो है लाइसेंस वो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एविएशन एकेडमी के लिए आपके पास लाइट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी लोकेशन पे जैसे काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं। जैसे अगर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप फायर फाइटिंग सेक्टर में आप आना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल पुराना लाइट लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास हैवी लाइसेंस होना कंपलसरी होता है। कुछ इस फील्ड में कुछ एयरपोर्ट की ये गाइडलाइन है, शर्तें हैं। तो आपके पास इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास एंट्री लेवल में आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए, या उससे पहले आपके पास लर्निंग होना चाहिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो लाइसेंस का, इसी फील्ड में जब आप फाइनल इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो आपका लर्निंग लाइसेंस के नंबर है वो भी अगर आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंस इसमें कंपलसरी है एविएशन फील्ड में। अब हम बात करते हैं हाइट, वेट और चेस्ट की। हाइट आपकी इसके लिए एयरपोर्ट फायर फाइटिंग के लिए आपकी हाइट है वो नॉर्मली 1.65 होनी चाहिए। 1.65 से कम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। और हाइट के साथ साथ आपका वेट है वो वेट इसमें मेंशन नहीं है कि आपका इतना होना चाहिए, लेकिन पर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना कंपलसरी है। और इसके साथ ही आपका चेस्ट है वो 81 बिना फुलाव के साथ, और 86 है वो फुलाव के साथ, यानी 86 आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, 81 नॉर्मली, और 86 है वो फुलाव के साथ। और हाइट आपकी 1.65 सेंटीमीटर कंपलसरी है। उसके अलावा आपका वेट है वो एज पर हाइट के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड जो कहता है उसके अकॉर्डिंग, यानी आपकी हाइट 1.65 है तो उसके अकॉर्डिंग आपका लगभग 50-52 kg वेट होना चाहिए। उस हिसाब से आपका वेट इसमें आपका होना ज़रूरी है। अगर ये जो भी गाइडलाइन अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो अभी हम बात करेंगे मेडिकल की। मेडिकल इसमें कैसा होता है कि मेडिकल में आपको संपूर्ण जो आपकी है पूरी बॉडी की इसमें जांच होती है। जितनी भी हमारी नॉर्मली जांच होती है बॉडी की, वो फुल बॉडी इसमें जांच होगी। अगर वो आपकी सही है उस तो ही आपको एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिजिकल में अनफिट है किसी भी प्रकार की, आपको क्रिटिकल जैसे मान सकते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो अगर आपको है तो इसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। इसमें आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस और नाइट जो ब्लाइंडनेस होता है कि कुछ को रात्रि में दिखाई नहीं देता, और कुछ को जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें कलर का पहचान नहीं पाते। तो ये अगर आपको है तो इसमें आपके नो एंट्री है। किसी भी प्रकार से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आप रिजेक्ट हो जाते हैं। वो अपने स्तर पे भी दोबारा इसका चेकअप करते हैं, और इसका मेडिकल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही मान्य होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही डॉक्टर का ही इसमें मेडिकल है वो आपका मान्य होगा। अभी हम फ़ीस की बात कर लें। सबको पता होता है इसमें फ़ीस जो है वो कॉस्टली होता है, क्योंकि ट्रेनिंग भी हार्ड होती है, और एविएशन का अलग से एक लेवल होता है, इसलिए इसकी फ़ीस भी ज़्यादा रहती है। तो इसकी 2 किस्तें रहती है। इसकी टोटल जो इसमें फ़ीस दिखाया गया है वो है आपका 2.5 लाख रुपये फ़ीस, यानी 2,50,000 रुपये इसका 6 महीने का फ़ी रहेगा। जिसमें आपका प्लस जो टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वो आपका अलग से रहेगा। तो 2.5 लाख रुपये इसकी फ़ीस है टोटल। उसके प्लस आपका जो है सर्विस टैक्स रहेगा। तो इसमें 2 किस्तें डिवाइड इन्होंने की है 2.5 लाख रुपये की। ये आपको पहली जो किस्त है वो आपको 1,47,000 रुपये देना पड़ेगा एडमिशन, स्टार्टिंग एडमिशन के तौर पे। जैसे 15 दिन के अंदर आपको 1,47,000 रुपये आपको बाई ड्राफ्ट DD के माध्यम से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो भी 1,47 की, यानी 2,94,000 आपको विद टैक्स के साथ इसकी फ़ीस है वो पड़ जाएगी, यानी 2,94,000 आपको पे करने पड़ेंगे डायरेक्टली एकेडमी को ही ओनली फॉर।
और फर्स्ट पेमेंट 147 के बाद आपको अगले 3 महीने के अंदर 147 दोबारा डिपॉजिट करना होगा, यानी टोटल आपका कॉस्ट मिला के 2,94,000 ओनली फॉर एकेडमी को आपको पे करने होंगे। इसके अलावा आपको 20-30 हज़ार रुपये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो अलग से होगा। इसके साथ ही आपके पास लाइसेंस का मैंने आपको बताया, लाइसेंस प्लस पासपोर्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप कोर्स करते हो, कोर्स के अंदर आपके 80% जो है अटेंडेंस वो आपका कंपलसरी है। अगर इससे नीचे होता है तो जो एकेडमी है वो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे भी कोई भी हादसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, उसका एकेडमी किसी भी प्रकार से उनका कोई जवाब नहीं होगा, वो आपका खुद का है। इसके अलावा आपका नी है वो एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, जैसे डिफेंस में होता है। और आपका पाँव है वो पाँव के नीचे है गैप, वो पाँव है वो स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये बेसिक इसमें जो है फिजिकल से जुड़े हुए भी पॉइंट हैं जो आपको फुलफ़िल करना है। अगर आप नहीं करते हैं उस कंडीशन में आप इसमें एडमिशन नहीं ले। तो ये तमाम जो जानकारी है एयरपोर्ट एविएशन एकेडमी से जुड़ी हुई, जिसमें आप अपना फायर फाइटिंग के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। तो GMR एविएशन एकेडमी हैदराबाद द्वारा ये संचालित कोर्स है, जिसकी तमाम जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो मैं सबमिट कर दूंगा। अगर इसका आपको परफॉर्मा PDF जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसमें आपको टोटल डिटेल दी जाती है, वो भी मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ फॉरवर्ड कर दूँगा। साल में इसके 2 बैच निकलते हैं, 2 बैच में ये कोर्स होते हैं। और आपका ट्रेनिंग सेंटर है जो है ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद एकेडमी में ही वहाँ पे भी रहता है, उनकी खुद की एकेडमी में। इसके बाद ये प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेते, लेकिन प्लेसमेंट सपोर्ट इनका रहता है। तो ये तमाम जानकारी है। इसकी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।